हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए लाया हूं और मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज सीरीज, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी विद न्यूमेरिकल सब कुछ कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइए देखते हैं आज की क्लास। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सबसे पहले आपके पास कंटेंट है। यूनिट 1 में कंपनी अकाउंट है, उसके बाद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल और फाइनल अकाउंट। 5 यूनिट को कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिएगा, यूनिट 1 है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी अकाउंट। कंपनी क्या होती है, द वर्ड कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंपनीज, यानी कि जो कंपनी है वो कंपनीज वर्ड से लिया गया है, यानी कम मीनिंग टुगेदर एंड पेनीज मीनिंग ब्रिड, यानी कि कम, कंपनीज यानी कि कम और पनीज, तो यानी कि कम का मतलब टुगेदर और पेनीज का मतलब ब्रिड। सो कंपनीज मीन्स हो गया अर्निंग ब्रेड टुगेदर। समझे आप लोग। दिस वर्ड कम टू बी सब्स्टिट्यूट टू कंपनी विच मीन्स क्राइंग ऑन ए एंटरप्राइज टुगेदर। अगर आपके साथ ये क्वेश्चन पुट हो जाता है आपके सामने कंपनी अकाउंट का, तो आप इस तरीके से उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ कंपनी। भाई फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो नंबर 1 आता है सेपरेट लीगल असिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन और 6 आता है ऑनरशिप डिवोर्स फ्रॉम मैनेजमेंट। ये इस कंपनी के फीचर्स होते हैं। आइएगा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और आता है एग्जाम के अंदर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पार्टनरशिप में और कंपनी में। तो आज इस चीज को डिफाइन करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे ये चीज। सबसे पहली चीज पार्टनरशिप के बारे में, नियम क्या कहता है, पार्टनरशिप का लॉ क्या कहता है कि इट इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा, भारतीय अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप जो साझेदारी का अधिनियम है वो एक्ट है वो 1932, और इट इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। याद रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है कि ये 1932 एक्ट के अंदर है और ये 1956 एक्ट के अंदर आती है कंपनी। इसके बाद दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो मिनिमम नंबर इज 2 और मैक्सिमम नंबर इज 20, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर 20। बट इन द केस ऑफ अ बैंकिंग बिजनेस इंस्टेंट, कंपनी की अगर बात करें, इन द केसेस ऑफ पब्लिक कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ 7। कंपनी जो है अगर पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर जो है वो 7 होने चाहिए, विदाउट एनी मैक्सिमम, विदाउट अगर हम मतलब उसके बाद के बाद मैक्सिमम के बारे में बात करें तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर बात करें तो प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर होने जरूरी है और नॉट मोर देन 50 है। तो ये 50 तो पुराना हो गया, लेकिन इस वाला जो अभी चेंज हुआ है ये 50 से लेकर के 200 हो गया है। तो 200 मैक्सिमम और 2 मिनिमम। याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि कंपनी जो है वो 2 तरह में आती है, एक तो आती है पब्लिक और एक आती है प्राइवेट। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पब्लिक के बारे में ये दिया है यहाँ तक और प्राइवेट के बारे में यहाँ तक, ठीक है। सेपरेट एक्सटेंस, ए पार्टनरशिप डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर नहीं आती। द एंटिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर
इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एक्सटेंस, यानी कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मेंबर्स क्या चाहते हैं। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड, इट इज ऑल्सो जॉइंट एंड सर्वाइवल। कंपनी के अंदर बात करें, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। मैनेजमेंट की बात करें, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ फर्म। फर्म के किसी भी कार्य में भागीदार बनेगा, पार्टनर बन सकता है, उसको हक होता है, उसका अधिकार होता है। इट्स मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, यानी कि इसमें क्या है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होते हैं जो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में भी, और एक तो ऐसे होते हैं जो जिनको मीटिंग में भी हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। एक पार्टनर जो होता है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी सहानुभूति, उनकी सहमति के बिना। द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो फ्रीली माइंड होकर के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑडिट के बारे में बात करें, ए पार्टनरशिप फर्म इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गेट इट्स एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स। पार्टनरशिप फर्म जो है ये वर्ष के अंत में जो खाते ऑडिट किए जाते हैं बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स के थ्रू। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज मस्ट बी ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, बुक के बारे में बात करें, इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू नॉर्मली दे आर मेंटेन। ए कंपनी मस्ट maintain proper books of account and other books required under the law called statutory book। रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लो आप। लॉ प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बट इट इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। एवरी कंपनी टू बी कंपल्सरी रजिस्टर आइदर अंडर द कंपनी एक्ट और अंडर द स्पेशल एक्ट विच हैज क्रिएटेड इट। ड्यूरेशन, अगर डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर हैज द इफेक्ट ऑफ डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप ऑफ, मतलब इसकी अवधि जो होती है, अवधि का मतलब क्या है, इसकी समय सीमा क्या होती है। तो अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर दिवालिया हो जाए, है ना, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में फर्म का विघटन होना जरूरी है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। और ए कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिव्स ऑफ इट्स मेंबर, द कंपनी कंटिन्यू ऑफ इट्स अफेयर्स unaffected even if there is a total change in its membership। काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो काइंड्स ऑफ कंपनी के अंदर चार्टेड कंपनी आती है, स्टैट्यूटरी कंपनी आती है, रजिस्टर्ड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, गारंटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, सब इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसका तो कई बार एग्जाम वो भी आता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका मिनिमम पार्ट। जो नॉर्मल पार्ट है हमारा, नॉर्मल पार्ट जो है वो यहीं तक ही था आपका। प्रॉपर कंपनी क्या है, क्योंकि मेन जो है आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर यही बताया गया है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी के फीचर्स, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस, और मेन काइंड्स ऑफ कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल हम बात करेंगे आपसे कंपनी के अंदर शेयर की। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो कंपनी जो होता है शेयर्स के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 by 1 वीडियो को पॉज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये क्लास अब रेगुलर चलेगी आप लोगों के लिए, और रेगुलर का मतलब रेगुलर। ठीक है,
लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड मिलेंगी और आपको सब चीज़ें बाकायदा नोट्स के थ्रू सब चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्लास पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको क्लास को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मुझसे बात करनी है, कुछ क्वेरीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।